हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है ट्रैवल गुरु। आपको आज हम ले चलेंगे खजुराहो के फेमस मंदिरों में, टेम्पलों में, जहां आपको देखने को मिलेगी बहुत ही प्राचीन तस्वीरें, मूर्तियां। और ले चलूँगा साथ ही साथ 5 स्टार होटल में। देखते हैं वहां आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे बागेश्वर धाम। जी हाँ, बागेश्वर धाम, जो कि आपने सुना होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम, जो कि आज के डेट पे सबसे फेमस पंडित जी हैं और जो कि फ्यूचर बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग। और देखिए, हम इसी होटल में आज रुकेंगे क्योंकि ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम कहीं भी आपको बोर नहीं होने देंगे। अगर आप हमारे इस ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको कई सारी जानकारियां मिलेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम खजुराहो जा रहे हैं तो कहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो मोमेंट होता है ना, ये बहुत ही खास होता है, क्योंकि अच्छे जगह रुकने से आपका जो ट्रैवल है वो और भी ज़्यादा शानदार बन जाता है। तो हम लोग पहुँच चुकी हैं कहाँ पर, खजुराहो के जो रमादा बाई भिंधाम, जो कि खजुराहो का सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और देखिए जाते ही हमारा स्वागत कैसे हो रहा है। इन्होंने हमें सबसे पहले एक जूस दिया है जो कि बहुत ही टेस्टी लगा मुझे। और यहाँ की प्रॉपर्टी, ओ माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। और आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा होटल के बारे में दिखाऊंगा, कैसी प्रॉपर्टी है, कैसा रूम है, क्या क्या रूम के अंदर है, सब कुछ दिखाऊंगा। चलिए मेरे वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं रूम के अंदर और आपको दिखाते हैं कि 5 स्टार होटल का रूम कैसा होता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपको आसाम टी मिल जाएगा, जो कि होटल में अवेलेबल है आपको। और अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो कॉफ़ी है। 2 लीटर पानी आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है। और चलते हैं इसके अलमीरा में। अलमीरा में आपको लॉकर देखने को मिल सकता है और आप यहाँ पर अपना ड्रेस रख सकते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे ड्रॉअर बने हुए हैं, जो कि अगर आपको कुछ सामान रखना है तो आप इसमें रख सकते हैं। फाइनली ये हमारा बेड है, जो कि बहुत ही प्यारा है। और आपको ले चलते हैं वॉशरूम वाले एरिया में, जहां हम आपको दिखाते हैं कि इस वॉशरूम के अंदर क्या क्या है। जी हाँ, 5 स्टार होटल के वॉशरूम में क्या आपको देखने को मिलता है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर आपको देखिए छोटे छोटे, आपको जैसे शैम्पू, सॉप, और अगर आपको टॉवेल, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली हर जगह तो मिलते ही है, मगर यहाँ पर आपको देखिए हेयर ड्रायर भी आपको वॉशरूम के अंदर मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो मिलता है जो कि आपने शायद देखी होगी। यहाँ पर देखिए डेंटल किट है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेविंग किट भी मिलती है। और मैं आपको जो बताने जा रहे वाला था वो क्या है, यस, मैं आपको बता दूं कि इस वॉशरूम के अंदर फ़ोन भी है। अगर आप वॉशरूम के अंदर हैं और आपको कोई दिक्कत हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप वॉशरूम से भी कॉल कर सकते हैं सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास, और वो आपकी हेल्प करेंगे फिर आगे। तो ऐसे में आपको सबसे मेन जो चीज़ है इस 5 स्टार प्रॉपर्टी में, वो है यहाँ के जो फ्रेश फूड है, जो कि मिनी बार कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो मिनी बार है ये गलती से आप खाइएगा नहीं, क्योंकि मैंने ये गलती किया है और मैंने खाया है, तो इसके लिए मेरे को अलग से पे करना पड़ता है। आपको मैं दिखा दूं, इस मिनी बार के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, और आपको बियर तक इसके अंदर आपको मिलेगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ वो एक तरह से रूम में लगाते हैं, ताकि अगर आपको पीने का मन है तो आप पी लीजिए, फिर उसके बाद उसका आपको पे करना पड़ेगा, जो कि एक 5 स्टार के हिसाब से इन्होंने रेट भी फिक्स कर रखा है। तो आपको मैं बता दूं कि आप प्लीज़ इसे खाइएगा नहीं। अगर आपको खाने का मन है तो आप रेट ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
चलिए चलते हैं इसके जो पूल वाला एरिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और हम इसमें चलेंगे और उसके वीडियो आपको देखने को आगे मिलेगा। और ये हमारा इसी तरीके से आपने हमारे रूम का टूर कर लिया है। अब चलते हैं कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। और देखिए क्या आया है हमारे पास, इस 5 स्टार होटल में मंगाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो इसका रेट है ना, उस रेट देख के ही मेरा पेट भर गया। इसीलिए मैंने क्या किया, 725 रुपये का बिरयानी मंगाया, क्योंकि यही सबसे सस्ता था जिससे हमारा कुछ पेट भर सकता था। और आप देखिए 725 की बिरयानी कैसी दिखती है 5 स्टार की। मेरा तो आधे में पेट भर गया, क्योंकि मैं दोबारा ऑर्डर नहीं करना चाहता था। फाइनली चलते हैं। इसका जो मेन एरिया मुझे जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, मैं पहले ही इसका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, जो कि इसका जो पार्क वाला एरिया है, गार्डन वाला एरिया है, बहुत बड़ा है। और वहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारे पेड़ पौधे, झूले, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाती है इस होटल को। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, हम लोग इस एरिया को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेट्स सी, धीरे धीरे करके आपको हम सब कुछ दिखाएंगे। इस होटल में बहुत कुछ है देखने को, जैसे कि इसका जो गार्डन वाला पार्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो यहाँ पर झूम उठा, मतलब कि मेरे को ऐसा ही प्लेस बहुत पसंद आता है। मगर इसका जो प्राइस है ना, वो मैं आपको थोड़े देर बाद बताऊंगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें बहुत महंगा नहीं पड़ा। हमने बहुत करके, बहुत सारी चीज़ें लगा के इसे सस्ते में ही इस प्रॉपर्टी को हमने लिया है, जो कि हम आपको थोड़ी देर बाद बता देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को सजाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है शादियाँ ज़रूर होती होंगी। और ये जो पार्ट आपको अभी खाली दिख रहा है, ये पूरी तरह से डेकोरेट होता होगा और सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता होगा। तो मैं फटाफट अब वहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मुझे आपको और भी एरिया दिखाने हैं। तो हम लोग होटल के बैक साइड वाले एरिया में जा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं वहाँ पर सब कुछ बैठने के लिए भी बना हुआ है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही थी कि यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। तो ये चीज़ें बहुत ख़ास बन जाती है, क्योंकि आप कहीं भी जाइए, अगर सुकून नहीं मिल रहा है तो यानी आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पर पूरा सुकून था। तो फाइनली हम लोग ब्रेकफास्ट वाले एरिया में आ चुके हैं, जो कि नाश्ता बहुत ही अच्छा था। इसका जो होटल का प्राइस था वो 3900 था, जिसमें ये ब्रेकफास्ट हमें इंक्लूड मिला था कॉम्प्लीमेंट्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फाइनली हम लोग अब वहाँ से निकल आए हैं, और हम लोग जा रहे हैं खजुराहो का टेम्पल देखने के लिए। तो खजुराहो का टेम्पल आपको दिखाते हैं, और मैं लाइव बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो जय हिंद। हम लोग आए हैं खजुराहो का टेम्पल देखने, जो कि बहुत ही फेमस है। और यहाँ हमने गाइड नहीं लिया है, और क्या ही गाइड लेना, आपको तो पता ही है ना क्या देखने जा रहे हैं। टेम्पल है, जस्ट टेम्पल। और हम लोग टेम्पल के पास आ चुके हैं, और चलते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। और बिना गाइड के हम ही आपके गाइड हैं, और जो दिखेगा आप समझ ही जाना, बताने की क्या ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पर आए जहाँ पर बहुत बड़ी सी हाथी जी की मूर्ति बनी हुई थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, जिसमें हम लोग दर्शन करने के लिए जा तो रहे हैं, बट वहाँ पर कोई मूर्ति ही नहीं है, क्योंकि ये मूर्ति अखंडित हो चुकी है। इसलिए वहाँ से मूर्ति को हटा दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको देखने को तो मिलता है, बट यहाँ पर कोई पूजा नहीं करता है। और यहाँ पर चमगादड़ों का पूरा घेरा है, मतलब स्मेल कर रहा है। मुझे बिल्कुल ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको शंकर जी का मूर्ति दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको पुजारी नहीं मिलेगा। और फाइनली हम लोग यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं अगले मंदिर की तरफ, जिसका नाम है जगदम्बी मंदिर, यानी जगदम्बी टेम्पल को हम लोग जा रहे हैं देखने। और वहाँ पर भी आप जाएंगे तो आपको वही देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर सब कुछ है, बट यहाँ पर पूजा नहीं की जाती है।
फाइनली यहाँ पर एक ही टेम्पल है, मंगेतेश्वर टेम्पल, जो कि एकमात्र ऐसे टेम्पल है जहाँ पर पूजा की जाती है। तो फाइनली हम लोग ने होटल को चेकआउट करके हमने दूसरा होटल ले लिया है, क्योंकि वहाँ पर जो होटल का प्राइस था वो ज़्यादा था और जस्ट बगल में ही 5 स्टार प्रॉपर्टी ही मेरे को 3200 में मिल रही थी। तो हमने 3200 का एक दिन का रूम हमने फाइनली फिक्स करके डिस्काउंट लेके हमने फाइनल किया और चलते हैं इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए। और जो कि ये भी उसी यानी कि रमादा की तरह ही ये भी प्रॉपर्टी है। और आप जैसे कि इसका इंटीरियर देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये इसका बेसमेंट पार्ट वाला एरिया है, मतलब ये बेसमेंट में बना हुआ है। और जो कि मुझे लग रहा है कि ये कहाँ लेके मुझे जा रहे हैं, इसके रूम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। और आप देखते जाइए, ये पार्ट जो है, ये इनका जो रैली पार्ट है वो बहुत खूबसूरत है। और आपको बीच बीच में आपको टेलीफोन मिलेगा। और वो टेलीफोन किस लिए रखा गया है कि अगर आप किसी वजह से इसमें गुम जाते हैं तो आप फ़ोन करके सीधा किसी को बुला सकते हैं। जिस भी जगह पर आप खड़े होंगे वहाँ पर आपके लिए कोई आएगा और आपको बताएगा कि आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर बीच बीच में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको स्पा भी मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो भी आपको चाहिए इस होटल में सब कुछ अवेलेबल है, यानी कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है। आपको सब कुछ मिलेगा क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जाके मेरा रूम आ गया है, जो कि देखते हैं ये मेरा रूम है। यस, दिस इज़ माय रूम। और देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या रामादा जैसा है या उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपना बेड को चेक करते हैं कि ये बेड कैसा है, कंफर्टेबल है या नहीं है। तो कंफर्टेबल है, यस कंफर्टेबल है। तो ये बेड भी बहुत अच्छा है और रूम भी इसका डिसेंट है। और इसमें भी मिनी बार मेरे ख्याल से दिया गया है, और जो कि 5 स्टार प्रॉपर्टी में नॉर्मली होता है। तो आपको मैं ले चलता हूँ इसका जो पूल वाला एरिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आपको मैं आराम से लेके जाता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी बरसात हुई है, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ी सी सफाई आपको नहीं दिख रही होगी, बट आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरह से इसको बनाया गया है, जो कि बहुत ही मुझे खूबसूरत दिख रहा है। और मैं ज़रूर इसमें नहाऊँगा और वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। और चलते हैं इसके और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक छोटा सा झूला दिखता है, जहाँ पर मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है, उसे अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम लोग और भी जगह जाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आपको ये मैं मेन पॉइंट तो आपको बताना भूल गया, अगर आपको खाना है तो आपको कहाँ जाना है। 5 स्टार होटल में आप रोज़ नहीं खा सकते हैं। आपको अगर बहुत जेन्युइन प्राइस में खाना है तो बद्री सेठ, जो कि आपका खजुराहो टेम्पल का जो एंट्री गेट है उसके जस्ट सामने में है और बेसमेंट में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। बद्री सेठ का ही खाना आप जाके खाना, आप याद करोगे इससे अच्छा खाना आपको पूरे खजुराहो में नहीं मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं नीचे जो उसका साइड में है, नीचे जाने का सीढ़ी बना हुआ है बद्री सेठ के बगल में, वहाँ आप जाके खा सकते हैं। तो फाइनली अब हम लोगों ने प्लान किया है बागेश्वर धाम जाने का। बागेश्वर धाम आपको पता है, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत ही फेमस कर दिया है। पहले ये सिर्फ एक छोटी सी मंदिर हुआ करती थी और लोकल में बहुत ज़्यादा फेमस थी, बट जब से धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका प्रचार प्रसार किया है, आज के डेट पे बागेश्वर धाम कौन नहीं जानता, नेशनल इंटरनेशनल हर कोई जानता है। तो बस खजुराहो से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर था। हमने ऑटो रिक्शा बुक किया, जो कि 800 उन्होंने लिया है मेरे से आने और जाने का। तो हमने बुक करके फाइनली हम लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं। आप देखिए रास्ता देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा अभी नहीं है, बट जैसे भैया ये बता रहे हैं आने वाले टाइम में रास्ते वगैरह सब बन जाएंगे, क्योंकि इसी रास्ते से मंत्री संतरी सब आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत जल्दी डेवलप करने वाला है। अभी फ़िलहाल तापू लगा के लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग दर्शन के लिए निकलते हैं। हम लोगों ने टीका लगवाया है, जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक टीका लगवाते हैं। तो हमने भी राम जी का एक
चंदन लगवा के और फाइनली बागेश्वर धाम में आज दर्शन करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपको मैं बता दूं कि जो इसका एंट्री द्वार है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, भक्तों की लाइन लगी हुई है। बट हम बहुत ही सही मंगलवार और शनिवार को नहीं गए थे, इसीलिए हमें थोड़ी कम भीड़ देखने को मिल रही है। अगर आप मंगलवार और शनिवार को आते हैं तो आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। तो अगर आप सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं तो मंगलवार और शनिवार को ना आए। फाइनली हम लोग दर्शन करने आ रहे हैं और देखिए यहाँ पर ये छोटा सा शिव जी की मंदिर है जो कि मैं इसका भी दर्शन आप करूँगा। और यहाँ पर काफ़ी लोग देखिए जो कि मेंटल हेल्थ से भी जूझ रहे हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आने से सब कुछ चीज़ें जो भूत का साया वगैरह होता है वो दूर हो जाता है। तो देख लिए आपको दर्शन कराते हैं बागेश्वर धाम का। जय हो बालाजी की जय। और फाइनली हम लोगों ने दर्शन किया है और इसके बाद हम लोग जो इसका दिव्य दरबार है जहाँ पर आपको विभूति वितरण होता है उसके लिए लाइन लगी हुई है। मेरी वाइफ बहुत जिद कर रही थी बट मैंने उनको नहीं दिलवाया क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था। फाइनली हम लोग जो क्लार्क होटल खजुराहो का है उसके हम लोग ब्रेकफास्ट वाले एरिया में आ गए हैं और फाइनली हम लोग यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम लोग जाएंगे नहाने। तो हम लोग स्विमिंग पूल में आ चुके हैं और मैं नहा रहा हूँ। इस तरह से हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।